जब आप किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर पर काम करने से पहले आप लोगों की ग्रुपिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर। ये फ्रंट एंड का बंदा है, ये रिएक्ट का बंदा है, ये बैक एंड का बंदा है। और बैक एंड का भी एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल लोग होते हैं। एक वो जो स्केड्यूल बना रहा होता है, एक वो जो डेटाबेस बना रहा होता है। तो आप लोग जब एज अ रिएक्ट डेवलपर या एज अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर काम करोगे ना, तो आप लोगों को डेटाबेसेस नहीं बनानी है। आप लोगों को बनी बनाई डेटाबेस को अपनी ही एप्लीकेशंस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन आप इंप्लीमेंट तब कर पाओगे जब आपको डेटाबेस की समझ होगी। अगर डेटाबेस की समझ नहीं होगी तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अब हमारे इस कोर्स के अंदर डेटाबेस शामिल नहीं है, लेकिन मैंने खुद से आपको पढ़ाना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमने डेटाबेस के ऊपर दो दो तीन तीन हफ्ते नहीं लगाने, 2 दिन लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। रिकॉर्ड भी कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे डेटाबेस बना के देखें। फिर हमने एपीआईज वाली साइट पर जाना है। फिर एपीआईज आपको एक दफा बना के तो दिखाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप लोग भी बनाओ। आपको एपीआईज को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। फिर आप लोगों में जो वेब डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट है ऑलरेडी, वो हर एक ग्रुप के साथ शामिल हो जाएगा। आप लोग ग्रुप्स बना लेना, हर एक ग्रुप के साथ वो शामिल हो जाएगा बंदा वेब डेवलपमेंट वाला। वो एपीआई बना बना के आप लोगों को देगा, आप लोग मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करते रहना। सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये होगा। वरना हम किसी गवर्नमेंट की साइट से एपीआई उठा लेंगे। जैसे आप देख लो, मैंने अब इस कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि जैसे नादरा के सॉफ्टवेयर हैं एपीआई की बेस पर चलते हैं। जैसे वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी है सारे के सारे एपीआई की बेस पर चलते हैं। तो हम एपीआई को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इवन अमेजोन एपीआई की बेस पर चलती है सारी की सारी। अफिलिएट मार्केटिंग जितनी होती है, एडसन एपीआई की बेस पर चलता है। कैलकुलेशन एडसन का पता है ना सारों को, जिसे पैसे कमाते हैं वेबसाइट पे ऐड लगा के। तो वो एड पे क्लिक होता है तो उसको कैसे पता लग जाता है भाई उस साइड पे इतने बजे इस कंट्री के बंदे ने क्लिक किया था, और जिसने क्लिक किया था उसको पैसे कितने जाने। डाटा स्टोर हो रहा होता है, और वो डाटा कहाँ से जा रहा होता है, वो एपीआई से जा रहा होता है। तो हमने एपीआई को पढ़ना है। एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना है, किसी भी बैकएंड की लैंग्वेज, फ्रंट एंड की लैंग्वेज में एपीआई। डॉट नेट एक लैंग्वेज है, एएसपी डॉट नेट उसका फ्रेमवर्क है। तो एएसपी एक लैंग्वेज है, लारावेल उसका फ्रेमवर्क है। रूबी एक लैंग्वेज है, रूबी ऑन रेल्स उसका फ्रेमवर्क है। सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए उसमें भी एपीआई ही आ रही होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, लेट्स डिसाइड कि एक सिंपल साइट के अंदर कितने पेज होते हैं। ओके, एक सिंपल साइट के अंदर कितने पेज होते हैं। पहला पेज होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, 3 पेज रख लेते हैं हम। ओके, हम 3 पेज। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहले हम क्या बनाते थे, पेजेस। अब हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट। तो पहले वाले कोड को डिलीट कर दूं। ओके, सो ये ऐप डॉट जेएस तो इधर ही रहने दो। लास्ट टाइम जब मैंने इसके अंदर राउट्स वगैरह बनाए थे तब स्केड्यूल कुछ और था, अब स्केड्यूल कुछ और है। सो देखो क्या बनता है, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। ये बात समझने की है भाई मेरे, तो समझ आ गई है तो मैं आ गया हूँ। ऐसा रोला। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट मैं खत्म कर रहा हूँ इसमें से। ओके, और मैं यहाँ से ये वाला कंपोनेंट डिलीट कर रहा हूँ, सब वाला क्लियर। सबको पता है, सबके पास कोड भी मौजूद है। अब जो नया कोड इसका जाएगा गिटहब पे, वो वाला नहीं होगा, वो वाला कोड होगा जो आप लोगों के पास अभी जो मैं करूंगा वो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि क्या ये हमारा चल रहा है। अच्छा जी, ओके, सो हमें क्या क्या चाहिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, 3 पेजेस। ठीक है, कोशिश करेंगे आधा टॉपिक आज कर लें, आधा कल कर, आधा मंडे को कर लें। कोशिश करेंगे कि पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे आप लोगों की शक्लें नजर आने लगी थकी हुई तो फिर मेरे पास कर दूंगा। अच्छा जी, पहला कंपोनेंट है जी होम। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। स्मॉल भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिटी को फॉलो करोगे
वरना बहुत सारा काम हमें रिपीट करना पड़ता है। शान क्या कर रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, सॉरी क्या था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यार इसका ना एक पैकेज भी होता है। हाँ, क्या था वो पैकेज का नाम? ES7 ये आ रहा है ना, इसने इंस्टॉल किया ये। ये वाला है ना? हाँ ये हो गया, तो किया था एक दौर में। बस ठीक है। अच्छा जी, पहला कंपोनेंट रेडी है। उससे अगला कंपोनेंट कौन सा था? अबाउट वाला। यस। और क्या था नीचे इसका? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों यूज करते थे? क्योंकि हमने अपना कंपोनेंट का डाटा कहीं भेजना है, सो दैट्स एक्सपोर्ट। अगर हमने कहीं से लेना है तो इट्स इम्पोर्ट। ठीक है, बोलना नहीं है चीज। डिफॉल्ट अबाउट, ओके। और नेक्स्ट उसके बाद contact dot js, function contact and export default contact, ओके। पहला क्वेश्चन तो ये। अब एक और चीज, हाँ मैं जूम कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और चीज याद करो कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब हम फ्रंट एंड पर काम करते हैं तो हेडर और फुटर हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। हम उसका भी सोल्यूशन निकालने लगे हैं। ठीक है, कि एक ही हेडर रहे, हम एक में चेंज करें वो सारे के सारे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अब उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जहां जहां पेजेस है वहां वहां तो कंपोनेंट्स होंगे ही, जहां जहां सेक्शन है वहां वहां भी कंपोनेंट्स। क्लियर? जहां जहां पेजेस है वहां तो कंपोनेंट्स आ गए। अब हेडर का सेक्शन है, अब हमें हेडर का सेक्शन मल्टीपल जगह पर चाहिए। परसों वाले एक लेक्चर की याद करो, मैंने क्या कहा था? वी कैन यूज वन कंपोनेंट मल्टीपल टाइम, और हम एक कंपोनेंट में मल्टीपल प्रॉप्स भी कॉल कर सकते हैं और एक प्रॉप को मल्टीपल कंपोनेंट्स में भी कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे मेरा हेडर मल्टीपल कंपोनेंट्स में चाहिए, तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं अपने हेडर को भी एक कंपोनेंट में चेंज करने लगा हूं। तो व्हाट विल बी दैट, मेरा हेडर हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। ये मेरा हेडर हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले हेडर पर काम करता हूँ, मैं एक अच्छा सा व्यू बनाता हूँ। फंक्शन header and export default, wrong spelling। अब ठीक है ना? अच्छा, मैं फॉर द टाइम क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ जी, इधर गौर से सुनिए। आई एम हेडर, कॉल करके देखते हैं। टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने काम को जितनी दफा टेस्ट करोगे उतनी दफा आपको अच्छा समझ आएगा। आप अगर हवा में लगे हुए हो दिमाग में कि जी आता है मुझे, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर आपके सामने एक ऐसा एरर आ जाएगा जिसको सॉल्व करना आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये है जी मेरे पास मेरा ऐप डॉट जेएस। मैं इसके अंदर सबसे पहले कॉल करने लगा हूँ क्योंकि मुझे सारे पेजेस पर क्या चाहिए, हेडर। मेरी मेन फाइल कौन सी है, ऐप डॉट जेएस। सो आई एम गोइंग टू कॉल header file in the app.js, okay? So import header, इसको मैं head ही कह देता हूँ या header कह दूँ। बेसिकली header एक रिजर्व वर्ड भी है ना, तो वो हो सकता है कि प्रॉब्लम करे। एनीवेज जरूरत नहीं है प्रॉब्लम की, तो हम उसको पे कर लेंगे। डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर डॉट जेएस। और अगर मैं कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर बनाता है जिसका नाम मैं हेडर रखता, तो फिर मैं क्या करता, स्लैश हेडर डॉट जेएस। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं,
मैं अपने हेडर वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने लगा हूँ। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एच लिखकर कॉल करता हूँ तो क्या ये कॉल होगा? कभी भी नहीं होगा, बिकॉज रिएक्ट इज केस सेंसिटिव। ओके, वर्क फाइन। आई एम हेडर। अब मुझे यहाँ पर अपना एक हेडर बनाना है। सबसे पहले हेडर मैं क्या करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप का हेडर बना लूँ। बूटस्ट्रैप का हेडर बनाने के लिए ऑलरेडी हमने एक फाइल तो अटैच की हुई थी। अब इसका मतलब है मुझे खलारा डालने की, इधर मुझे खलारा डालने की जरूरत नहीं है। मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, और मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले हेडर वाली फाइल में क्योंकि काम करूंगा तो मैं ओनली हेडर वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ। इस हेडर वाली फाइल के अंदर ट्राई करते हैं बूटस्ट्रैप चल रहा है हमारा या नहीं चल रहा है। हाँ, हो सकता है मैं डिलीट कर दी हो। हमने एक ही फाइल इंपोर्ट की थी ना उसको। हाँ, क्लास नेम आएगा। ये बताते रहना मुझे चीजें। अच्छा जी, ये लो जी, हमारा काम कर रहा है, लेकिन हमने एक फाइल इंपोर्ट की थी इस वक्त तक। ओके, अच्छा, ऐसा करते हैं, जेक्वेरी की फाइल इंपोर्ट नहीं की तो फिर क्या मसला आ सकता है हमें? अगर हम नेविगेशन बार बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा जी? चलेगी नेविगेशन बार, तो प्रॉब्लम आएगा एक जगह पे। नेविगेशन बार का ताल्लुक सीएसएस से, प्रॉब्लम कहाँ आएगा अगर हम जेक्वेरी की फाइल ऐड नहीं करते? टॉगल नहीं चलेगा, याद रखा करो। bootstrap और टूल्स यहाँ नैवबार, बस bootstrap कोड से नैवबार ले लेते हैं। पता नहीं हमने ये 5 लगाया था कि 4 लगाया। ओके, ये मेरा bootstrap 4 लग गया है। यहाँ मुझे इनपुट भी चेंज करना पड़ेगा, एंकर भी चेंज करना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये फॉर्म खत्म कर देता हूँ। दूसरी बात, मेरे जूम करने करने ये नुकसान होता है। तो इसको भी फिनिश एंड इसको भी फिनिश एंड, मतलब कि रिएक्ट, व्यू और एंगुलर एक ऐसी चीज है, आप खुद ही टैग बना रहे हो और खुद ही रिमूव कर रहे हो। HTML के टैग ऐसे ही है ना, हम जो कंपोनेंट बनाते हैं वो टैग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जहां 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 क्लास लगा था वहां वहां क्लास नेम हो जाए। ऐसे ही होता है, कैपिटल एम नेम होता है, सी भी कैपिटल है। ओके, सो जहां जहां क्लास थी वहां वहां क्लास नेम हो गया। अच्छा जी, अब नीचे में वार्निंग क्या आ रही है? चल रहा है यार ये, वार्निंग कहाँ फिर आ रही है हमें? अच्छा, बेसिकली बेसिकली अच्छा, फाइल तो हमारी चल रही है। अच्छा, एक और बात, एरर की टाइप्स होती हैं। एक फैटल एरर होता है, काफी सारे एरर्स होते हैं। वार्निंग से आपकी साइट कभी नहीं रुकती, क्योंकि ये वार्निंग होती है कि कल को ये प्रॉब्लम कर सकता है, अभी काम कर रहा है। हमें प्रॉब्लम HRF में आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि रिएक्ट के अंदर HRF यूज नहीं होता। सो हम ऐसा करते हैं, हम फॉर द टाइम इसको खत्म ही कर देते हैं। हमें 3 लिंक्स चाहिए, कौन कौन से? होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। सो दैट इज अबाउट एंड दैट इज कॉन्टैक्ट, और होम, अबाउट। इस वक्त हमें वार्निंग भी कोई नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे वार्निंग का क्या करें। मैं इसको भी निकाल के खत्म करके टेबल में लेके आ रहा हूँ। ओके, वर्किंग। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, इसको बाद में देखते हैं।
इसको अगर मुझे राइट साइड पे लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ml, हाँ, इसको मुझे राइट साइड पे लेके जाना पड़ना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ml ऑटो। तो वो क्या करेगा, ये राइट साइड पे चला जाएगा। ml ऑटो, ml किया है ना, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, अभी हो जाएगा रिफ्रेश। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास ये आ गया। अब एक हेडर मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है। अब मुझे इसके अंदर वाले पेजेस चाहिए। कौन कौन से पेजेस, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तीनों पे कांस्टेंट क्या रहेगा, मेरा हेडर कांस्टेंट रहेगा। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक रिटर्न के अंदर मैं एक डिव की बाउंड्री बना लेता हूँ और इस बाउंड्री के अंदर मैं इसको क्या दें, इसको कौन सा टैग दें, डिव दे देते हैं इसको अंदर से। और डिव के अंदर हम क्लास लगा देते हैं। क्लास नेम इसको बोल देते हैं जी, सॉरी, क्लास नेम। ओके, क्लास नेम में हम क्या बोल रहे हैं जी, अलर्ट, अलर्ट पेंटर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम अबाउट कंपोनेंट। ओके, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट में जाऊंगा। इसमें हम पूरे पूरे पेज भी बनाएंगे लेकिन फॉर द टाइम हम ये कर रहे हैं। ये रिटर्न, और मैं इसको कॉन्टैक्ट वाला पेज है, और कॉन्टैक्ट ये भी हो गया, अबाउट भी हो गया, और हम भी हो गया। आई एम होम कंपोनेंट। अब अगर मुझे इसको app.js में कॉल करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर लिखूंगा, मेरा पास जो कंपोनेंट को कॉल करने का तरीका है, व्हाट इज दैट, हेडर, हेडर के अंदर होम, होम में home.js, फिर अबाउट, अब इसके अंदर about.js, एंड फिर कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर इधर पर जाओ contact.js। ठीक है, अब अगर मैं इस हेडर के नीचे कॉल करना चाहता हूँ होम को, तो ये कुछ इस तरह कॉल हो जाए। ठीक है, मैं हेडर के नीचे कॉल करना चाहता हूँ अबाउट को, तो ये कुछ इस तरह कॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉल होता है, ट्राई किए, हाँ हाँ आ जाएगा ना, सब्र करो आगे। ये मेरा अलग कंपोनेंट, ये मेरा अलग कंपोनेंट, ये मेरा अलग कंपोनेंट। चलो मेरा एक सवाल है, अगर मैं इस हिस्से को भी कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो, मैं समझा नहीं, हाँ अभी हम उसी साइड पे जा रहे हैं ना, अभी हम उसी साइड, अभी हमने जस्ट कंपोनेंट्स बनाए और हेडर बनाया, अभी हम उसी साइड पे जा रहे हैं। हाँ याद आया कि अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इजीली बन सकता है, यानी कि हम एक एक डिव का भी कंपोनेंट बना सकते हैं इसमें। यही वजह है कि ये रियल टाइम काम करता है। अब देखना नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीक से जब हम इसमें क्रड बनाएंगे, क्रड का क्या मतलब होता है कि हम चीज को क्रिएट कर सकें, डिलीट कर सकें, एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें। तो आप ये देखना कि यहाँ रियल टाइम चल रहा होगा और आपकी डेटाबेस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन चलता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर चलता है। ठीक है, सो इसकी थोड़ी सी बेहतरी कर लें। फिल वक्त इसमें मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे।
if will be that class name, मैं यहाँ पर कंटेनर लगाता हूँ तो ये क्या हुआ? अच्छा नहीं, नीचे नहीं चला गया और रिफ्रेश नहीं किया होगा। अच्छा कंटेनर, एक तो बंदा ना यहाँ ये इस रिएक्ट पे ये भी नहीं पूछ सकता कि क्या होगा क्योंकि वो पहले ही अपडेट हो जाता है। अच्छा खैर, बेसिकली ना ये साथ साथ इसलिए लगा हुआ है बिकॉज इसके अंदर हमने नैव लिंक की क्लास नहीं लगाई। नैव लिंक की क्लास का पता है, नैव लिंक की क्लास लगे इसलिए साथ साथ लगा हुआ है क्योंकि हमने एंकर को रिमूव कर दिया था ना, जिस वजह से। अब हमने यहाँ एंकर की जगह कुछ और लगाना है और अगर एंकर लगाएंगे तो प्रोग्राम तो हमारा चल रहा होगा लेकिन वार्निंग देगा। मैं चाहता हूँ कि ये ना हो के बाद में हमें कोई दूसरा एरर आ जाए तो फिर वार्निंग भी शो होती रहे साथ साथ। तो इसलिए फिल वक्त गुजारा करो, जैसे ही हम दूसरे वाला लिंक वाला टैग लगाते हैं तो हमारा वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं, इसके अंदर क्लास नेम दे देते हैं और उस क्लास को कह देते हैं MT4। इसके अंदर ये मैं तीनों को कॉल कर देता हूँ तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है ऊपर, ठीक है। अब हमें पता लग जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं जब होम पे क्लिक करूं तो होम आए, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट आए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तो कॉन्टैक्ट आए, ये तीनों यहां से चले जाए। आप क्या करेंगे इस पर ना, आपको दो तीन चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। ये वन ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक्स में से एक टॉपिक है रिएक्ट का, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्ट इतनी लाइट वेट क्यों है? क्योंकि आपको कोई नई फंक्शनैलिटी चाहिए, सो यू हैव टू इंस्टॉल द पैकेज। आपको पैकेज इंस्टॉल करके उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमने क्या नाम है इसका, बूटस्ट्रैप जो है जब यूज करना चाहा इसमें, तो हमने पहले क्या किया, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया फिर इंपोर्ट किया, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाज अ फंक्शनैलिटी। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर कोई क्रड सिस्टम बनाना है, कोई एपीआई वर्किंग करवानी है, तो एपीआई के लिए भी मुझे यहाँ पर एक नया पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके लिंक्स वर्किंग करें। जब हम कोई लाइब्रेरी या कोई MVC यूज करते हैं तो फिर इन लिंक्स को लिंक्स नहीं राउट्स कहा जाता है। रूट्स होते हैं ना हमारे, भाई ये रूट इस शहर को जाता है, ये रूट, इसी तरह इसके अंदर भी रूट्स होते हैं, इसको लोग रूट्स भी कहते हैं कि ये वाला रूट इधर जाता है, ये वाला रूट इस पेज पे, ये वाला रूट इस पेज पे जाता है। अब हमें यहाँ पर रूट्स क्रिएट करना है। अब रूट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं इसमें पैकेज कौन सा यूज करने वाला हूँ। सो अब से जो पहले वाली रिएक्ट थी उसके अंदर जो पैकेज यूज होता था वो डायरेक्टली यहीं से कॉल हो जाता था कि ये यहाँ पर इस वाली फाइल से। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने आपको क्या बताया, रिएक्ट, Vue.js एंड AngularJS तीनों ऑलमोस्ट सेम है, इन तीनों में यूज होने वाले पैकेजेस भी सेम है। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने एक पैकेजेस बना दिए हैं और वो पैकेज बेशक आप उसमें यूज कर लो, उसमें यूज कर लो या उसमें यूज कर लो, ठीक है। अब जब इंडस्ट्री ने इनका सेक्शंस बनाया, अब जो रिएक्ट वाले एक्सपर्ट थे उन्होंने उसके अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया, व्यू वालों ने अलग से बना दिया और एंगुलर वालों ने अलग से बना दी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं npm से। व्हाट इज npm? नॉट पैकेज मॉड्यूल, ठीक है, npm से नॉट पैकेज मॉड्यूल। अब मुझे यहाँ पर मुझे राउट्स चलाने हैं, कैसे चलाऊंगा, आई हैव टू इंस्टॉल अ पैकेज। अब मैं देखता हूँ मुझे पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है। रिएक्ट नेटिव में भी राउट्स होंगे और रिएक्ट में भी राउट्स है, ठीक है। सो ये है, अब आपको ये वाली साइट भी मिल रही है, ठीक है, ये W3 स्कूल्स पे भी मिल रहे हैं। कोशिश करो कि कभी किसी साइट को कॉपी ना करो, खुद से चलाने की कोशिश करो। मतलब कि कॉपी से मुराद है देख लो
उसको काम भी कर लो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करो। अपना अपने खुद से चलाने की कोशिश, हाथ से करने की कोशिश करो। अब जाहिर सी बात है, मैंने भी तो कहीं कहीं ना कहीं से पढ़ा ही है ना। लेकिन जो हम ये कोड कर रहे हैं, ये कोड आपको गूगल से नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, कहीं से नहीं मिलेगा। अब क्योंकि आपने ये सीखा है, तो अब लोग आप लोग जो कोड करोगे वो भी आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका अपने हैंड्स का कोड है। आप किसी को समझा सकते हो, अंडरस्टैंड करवा सकते हो, कोई पब्लिक लेवल की चीज नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास काफी सारी वेबसाइटें आ गई हैं। इन लोगों ने रोड्स के तरीके कुछ अलग से बताए हुए हैं, ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये W3 स्कूल्स वालों ने अलग से बताया है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने बनाए थे, मैंने पता नहीं क्या क्या किया था। एक चीज ये है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्ट राउटर डॉट कॉम का क्या मतलब है कि रिएक्ट के अंदर जो राउट्स बन रहे हैं, ये सारा का सारा वो है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बना है। तो मेरे ख्याल में बाकी साइटों पर निस्बत ये साइट अच्छी होगी उस लिहाज से, क्योंकि ये ऑफिशियल है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम इनको मैसेज कर सकते हैं कि भाई तुम लोगों का मेथड यूज किया है, ये तुम्हारा मुसीबत में पड़ गए हो, इसको सही करके दो। फिर ये लोग, क्योंकि इन्होंने अपना इन्वेंट करते हैं, इनका मेथड होता है, तो ये लोग हेल्प भी करते हैं बकायदा, कोई पैसे भी नहीं लेते। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई आपको किस लेवल की वर्किंग चाहिए। मैं कहता हूँ जी मैं रिएक्ट में नया हूँ, तो मुझे नई नई वर्किंग चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर आज, अब यहाँ पर उसने एक तरीका बताया है, चलो मुझे देख लेने दो। this one। अच्छा, साथ ही मोबाइल पकड़ लिया, मैं देखने लगा हूँ तो है तो सालमा जी, मैंने घंटा नहीं लगाना। अच्छा, अच्छा, हम कुछ इसको फॉलो करेंगे, लेकिन हम अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारे पास कोड चल रहा है। इधर तेरा टूट जाना है मेरे से मोबाइल, ठीक है, तेरे हाथ में मुझे नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा, सो ये किस चीज की कमांड है? एग्जैक्टली, ऐप को क्रिएट करने की, हमें इसको यूज नहीं करना। ठीक है, अब मैं आपको पाथ बता रहा हूँ कि पाथ कैसे यूज करते हैं। हम इसको क्रिएट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये सीट बी किसकी कमांड है, फोल्डर के अंदर जाने की। इसको भी मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी फोल्डर के अंदर। ये किसकी कमांड है, दोबारा देखो ये क्या है। npm install react router DOM, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल का मतलब है कि नोट पैकेज मॉड्यूल वाला फोल्डर, और अगर मैं उसके सामने कोई पैकेज लिखता हूँ, तो व्हाट्स मीनिंग के ये वाला पैकेज उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाए। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस वन, ये, और ये ये वाला प्रोजेक्ट है। इतने सारे क्यों खुले हुए हैं अभी, ये तो 38 हो गए हैं। क्या, ये तो नहीं, 38 मिनट्स हो गए हैं, इसकी बात नहीं कर रहा, तो क्लियर ही नहीं होगा। चलो जितना होता है कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम से इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। अच्छा जी, ये मेरा पैकेज इंस्टॉल हो, राउटर डॉम @6 6 का, ये इसको मैं कैसे करूँ टर्मिनल। भाई मेरे इस रिकॉर्डिंग के अंदर ना सारा कुछ आ रहा होता है। हाँ, साइंसदान। अच्छा, अच्छा, वो एंड वाले 6 का क्या मतलब है, उसका जो वर्जन है वो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ जी पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो देखते हैं कि ये हमारे पास ये आ गया है। अब हम देखते हैं हमारे नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर ये आया है या नहीं आया। सो हमारा नोड मॉड्यूल का फोल्डर है ये, इधर देख लो भाई, थोड़ा सा टाइम है। क्या नाम है पैकेज का, रिएक्ट राउटर डॉम। ये ये वाला फोल्डर हमारा आया होगा। ठीक है,
अच्छा जी, इसको हमने नहीं छेड़ना, मैं जस्ट आपको फोल्डर दिखाना था। अच्छा जी, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास, क्या किया जाए। ओके। अच्छा, कभी आप फॉलो करो ना किसी ऑनलाइन गाइडलाइन को, तो आपने फाइलों के नाम से कंफ्यूज नहीं होना। बाजुकात जो पहले वाली रिएक्ट थी ना, पहले वाला जो वर्जन था, उसमें ये इंडेक्स डॉट जेएस नहीं होती थी, मेन डॉट जेएस होती थी। अभी भी कई लोग इसको एज अ मेन डॉट जेएस ही यूज करते हैं। ये देखो, मैंने अभी अभी एक फाइल का नाम देखा है इसमें, जिसका नाम है मेन डॉट जेएस। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको कॉपी करने के चक्करों में मेन डॉट जेएस नहीं बना देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अकल से काम लेना थोड़ा सा। ऐप डॉट, अच्छा, जेएसएक्स क्यों लिखा हुआ है, नंबर टॉपिक। चलो, जेएस और जेएसएक्स इसमें क्या डिफरेंस है? जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल को लिख सकें, कोई ऐसा रूल नहीं। लिखी है हमने कोई पहले एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एचटीएमएल नहीं ना लिखी। लेकिन रिएक्ट में क्या कर रहे हैं हम, रिएक्ट में तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर सीधा सीधा। इसका क्या मतलब है कि रिएक्ट ने जावास्क्रिप्ट के रूल्स को तोड़ दिया। उसने क्या है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लूंगा कोड। तो फिर उसने क्या किया, उसने इस तरह काम करने वाले वर्जन को क्या बना दिया, JSX। कि अगर आपने ऐसे काम करना है तो आप इसको JSX बोलते हो। अब आप यहाँ एक्सटेंशन बेशक JS लिखो, बेशक JSX लिखो, इट्स ओके, दोनों काम करें, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पर JSX लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले अपने ब्राउजर में देखना है रोड्स कहाँ चलने हैं, ब्राउजर के अंदर। तो मुझे रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ब्राउजर के अंदर रोड्स चलने हैं, और इन रोड्स को मेरे ब्राउजर के अंदर चलाने के लिए ब्राउजर को कॉल करना पड़ेगा। सो दिस वन, ये मेरे पास एक कमांड है, ठीक है। बाद आपको कई जगह पर ये राउट से लिखा मिलेगा या राउट से लिखा मिलेगा, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है, क्लियर। सो मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लिखता हूँ एस। अच्छा, अब यहाँ मुझे एक एरर होगा कि आपने इसको कॉल कर लिया लेकिन इसको यूज नहीं किया। वो देखो, ब्राउजर राउटर इज डिफाइंड बट नेवर यूज। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट होगा और उस एक कंपोनेंट में हम मल्टीपल पेजेस को कॉल करेंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी दैट, दिस वन एंड दिस वन। मुझे ये सारे के सारे राउट्स कहाँ चलाने हैं, ब्राउजर के अंदर। सो मैं यहाँ पर इसको कॉल करने वाला हूँ, जो कि इन्होंने कॉल किया हुआ है, ये दिस। मैं इसको डायरेक्ट खुद भी कोड करना चाहता तो मैं कर लेता, लेकिन जब आप लोग अपने अपने घरों में जाकर प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है। जिस अगर मैं खुद कोड करना चाहता, फिर आपने 2 दिन वैसे इंतजार करते रहना था कि ये तो यहाँ पता नहीं कि क्या लिखा हुआ था, बेशक लिखा हुआ नजर भी आ जाता, लेकिन आपको अब क्योंकि हम एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं आप अपने अपने घरों में भी जाकर इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, कुछ स्टेप्स हमने ये फॉलो करने हैं, कुछ हमने खुद से लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ एक चीज देखनी है कि एंकर क्यों नहीं मैं यूज कर सकता। एंकर क्या होता है, एंकर का पता है ना, जहाँ हम लिंक्स लगाते हैं। लेकिन रिएक्ट में क्योंकि हमने, एंकर किस लिए यूज होता है, पेज को कॉल करने के लिए। अब क्योंकि रिएक्ट में पेजेस तो है कोई नहीं, कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब मुझे इस वक्त यहाँ पर कंपोनेंट्स को कॉल करना है, और जब मुझे कंपोनेंट्स को कॉल करना है तो कंपोनेंट्स क्योंकि रिएक्ट की चीज है तो मुझे रिएक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब रिएक्ट के रूल्स को फॉलो करना है तो उन्होंने कहा है कि भाई आपने लिंक का टैग यूज करना है, क्लियर। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मुझे बताओ कि मेरे जो लिंक्स हैं ये वाले, ये कौन से वाले कंपोनेंट में, हेडर में। सो आई एम गोइंग इन द हेडर, एंड हेडर में जाके, सॉरी, इसको इंपोर्ट करूंगा ना पहले, यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लिया।
अब मैं इसको लिखूंगा, वो उसने देखो नीचे उसी वक्त एरर दी है, लिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। नहीं करता हूँ भाई, मिनट नहीं लगाता, साथ साथ क्लियर हो जाता है। यही एरर अगर जावास्क्रिप्ट में आया हो, फंस जाओगे सारा दिन, नहीं समझ आएगा। लेकिन ये क्विकली आपको बता, हाँ टेस्टिंग कर करके एक ही कोड को देख देख के वैसे ही दिमाग बंद हो जाता है कि यार ये क्या है, तो पहले उसकी एहतियात कर लो। अच्छा जी, अब इस लिंक को जब मुझे कॉल करना है तो मुझे यहाँ पर टू लिखना है, क्लियर। सो टू दिस वन, होम के जब मैं चाहता हूँ जब होम पर क्लिक हो तो वो जैसे ही मेरा पेज लोड हो सबसे पहले होम आना चाहिए, तो ये मेरा होम आ रहा है। कुछ भी कॉल नहीं हुआ होगा ना, खाली एक ही स्लैश कॉल हुआ होगा। अच्छा नेक्स्ट चले जाते हैं अबाउट में। मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये अबाउट में वर्किंग करे। अब दोबारा आ जाता हूँ मैं कॉन्टैक्ट में, 4 बजने लगे हैं कॉन्टैक्ट में, और कॉन्टैक्ट में वर्किंग करेगा। ओके जी फाइन, तो ये मेरे पास है। अच्छा ये तो फिर भी अटैच हुआ में है, इनको तो स्पेसिंग में आ जाना चाहिए। क्लास नहीं लगाई, कौन सी क्लास थी वो? नैव लिंक की क्लास। तो कैसे कॉल करूंगा? नैव लिंक, लॉज इट्स वर्किंग। अब जरा गौर करना, मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट आ रहा है, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वापस जा रहा है। अब पीछे क्या रह गया? पीछे मैं बस अब ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा नीचे वाला सेक्शन, इस पर क्लिक करूँ तो नीचे वाला सेक्शन आ जाए। अब मुझे क्या करना है? ऐप पे जाके क्या करना है? हटा के फिर क्या होगा? मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर here is, और इन तीनों ने भी अब मुझे एरर देना शुरू कर देना। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो here is, अब मैं क्या करूँ? मैंने तीनों कंपोनेंट्स हटा दिए हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ कंपोनेंट्स कॉल करना है, कर लें या बहुत? यार भाई ना बच्चों को लेने आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा शायद 10 मिनट है, सैटरडे संडे तो नाम में है तो इतना तो लेने आएगा वहाँ पे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, सर आज भी दे देंगे भाई, कहीं से मार ना खा ली, तेरी मेहरबानी। अच्छा चलो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। थोड़ा सा काम है वैसे, ज्यादा नहीं है, लेकिन भूल ना जाना ये प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, इधर देख लो भाई, ये देखो इन्होंने क्या किया है, ये कंपोनेंट इन्होंने एक्सपेंस का बनाया है, ये कंपोनेंट इन्होंने इनवॉइस का बनाया है। अब हमने इसको कॉल कैसे करना है ये जानना है, ठीक है। अब कॉल करने के लिए यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ है ब्राउजर, राउटर, और फिर उसके अंदर ये राउट्स को कॉल किया हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने तो यहाँ पर ब्राउजर राउटर के अंदर आपने ऐप डॉट जेएस को कॉल किया हुआ, ऐप वाले कंपोनेंट को कॉल किया हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऐप वाला कंपोनेंट है इसके अंदर हमें बाकी वाला डाटा करना पड़ेगा कॉल, क्योंकि हमारे पास हमारा मेन कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट, ठीक है। सो बाकी क्या करनी पड़ेगी, हाँ इसमें भी इंपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। बेसिकली जब हम कोई बड़ा पैकेज इंक्लूड करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाइज चलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सेम पैकेज है लेकिन यहाँ हमने ब्राउजर राउटर कॉल किया है, और ये सेम पैकेज है लेकिन यहाँ हमने लिंक कॉल किया है।
ठीक है ना। इसी तरह जब हमें राउट्स बनाने हैं इसके अंदर, तो हमें यहाँ इसके हिसाब से जो चीज़ चाहिए वो कॉल करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।